नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से जो इस वक्त मुजफ्फरपुर से आ रही है। मुजफ्फरपुर के सकरा में बाइक से ठोकर लगने के मामूली विवाद पर यादव और सुनार टोले में खूनी भिड़ंत हो गई। इससे सुनार पट्टी के एक युवक को पीट कर मार डाला गया। घटना सकरा थाना क्षेत्र के दोनमा गांव की है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पर भी पथराव किया गया है। इसमें दारोगा ललन सिंह समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बाद में हालात को काबू करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी है। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। मृत युवक का नाम जितेंद्र है, जो लॉकडाउन की वजह से अपनी बहन के घर पर फंसा हुआ था और दो पक्षों की झड़प में बेवजह मारा गया। हत्या की साजिश से सकरा थाने के चौकीदार राजकुमार ने रची थी, जिसके आरोप में उसे राजू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद में एक कम्युनिटी की साइड के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंच के वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया। नगर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी वेस्ट, एएसपी ईस्ट और बाकी क्यूआरटी टीम से वहां पहुंच करके। एक और बड़ी खबर इस वक्त बांका से, जहां बेखौफ अपराधियों ने 2 व्यवसायियों को गोली मार दी है, जिनमें से एक व्यवसायी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना बांका के सिमरकोला पहाड़ के पास की है। बताया जा रहा है कि व्यवसायी सज्जन शाह और सीताराम मंडल अपनी दुकान बंद करके जंदाहा लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। व्यवसायी सज्जन सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि सीताराम मंडल को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इधर मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से करीब 6.25 लाख रुपए लूट लिए। घटना मेहसी थाना क्षेत्र के चौक बाजार की है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने रिवॉल्वर की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने बाइक से भाग रहे अपराधियों को दबोच लिया। हालांकि फिलहाल रुपए बरामद नहीं हो पाया। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। भोजपुर में एक घर में 60 से ज्यादा जहरीले सांप निकले। सांप निकलने के बाद पूरे घर में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। हालांकि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक कर सभी सांपों को मार दिया, तब जाकर घर वालों ने राहत की सांस ली। घटना बड़हरा थाना क्षेत्र के सिन्हा ओपी के गाजियापुर की है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि कैसे छोटे छोटे और बड़े भी जहरीले सांप यहाँ बिखरे नजर आ रहे हैं। इतना सांप निकला है साधुराम के घर में। अगली खबर वैशाली से, जहां बिदुपुर के चक सिकंदर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति हो गई जब इंडिया नंबर 1 कंपनी के एटीएम से डबल पैसा निकलने लगा। इसकी जानकारी मिलते ही एटीएम पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके बाद एटीएम से पैसा निकालने को लेकर लोगों में होड़ मच गई। बाद में एटीएम प्रतिनिधि को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एटीएम को बंद कराया। तब जाकर वहां से लोगों की भीड़ हटी। हालांकि एटीएम में आई गड़बड़ी की जांच करने वहां पहुंचे इंजीनियर ने बताया कि मशीन का डाटा कंपनी के मुंबई ऑफिस भेजा गया है, जहां डाटा कलेक्शन के बाद पैसे की रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल एटीएम को सील कर दिया गया है। यहाँ पे जो प्रॉब्लम था, कैसेट भी सही से लगा हुआ था और सब कुछ। बाकी जो डिटेल मतलब क्यों हुआ ऐसा, इसके लिए फिर अपने बॉम्बे टेक्निकल टीम को एक लॉग निकाल कर इसका भेजा जाएगा, वो जो रिपोर्ट देंगे उसको। और अब लॉकडाउन से जुड़ी खबरें और शुरुआत एक बड़ी खबर से। बिहार में कोरोना से 10वें मरीज की मौत हो गई है। खगड़िया के 50 साल के मरीज की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि प्रवासी मरीज हाल ही में बिहार लौटा था। हार्ट अटैक के बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या जो है 1674 पहुंच गई है। पूर्वी चंपारण में प्रशासन की बड़ी लापरवाही की वजह से क्वारंटीन सेंटर से करीब 150 प्रवासी मजदूर भाग निकले। मामला चिरैया प्रखंड के महुआवा मध्य विद्यालय का है, जहां बने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले प्रवासियों के लिए ना तो खाने पीने की व्यवस्था थी और ना ही रहने के लिए ठीक से इंतजाम किया गया था। मजदूरों ने इसे लेकर अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन व्यवस्था करने के बजाय उन्हें घर जाने के लिए छोड़ दिया गया।
इधर हाजीपुर में प्रशासनिक महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अंबेडकर आवासीय स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर में एक मजदूर ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर पूरे दल बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। पूरे मामले की जानकारी ली गई। बताया जा रहा है कि मृतक 30 साल का राजेश कुमार पटेड़ी बेलसर के जारंग रामपुर का रहने वाला था, जो 2 दिन पहले दिल्ली से बिहार लौटा था। इसके बाद उसे हाजीपुर में क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। बचेंगे, बहुत घबराता था, कतनो समझाते थे तुमको कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। बहुत ज्यादा बेचैनी में घबराता था। सवेरे में भी कहे तुमको कुछ नहीं है, खाओ पियो आराम से। आज 11 बजे ये अम्बेडकर छात्रावास में 2 दिन से एक जो राजेश कुमार नाम का जारंग काम कर रहने वाले थे, क्वारंटाइन सेंटर में थे। उनको कुछ प्रॉब्लम था और उनका नमूना लिया था, जांच में भेजा गया है और आज उनका डेड बॉडी मिला। वो से यूं तो कोरोना बंदी में कई ऐसे वाकये सामने आए जो लोगों के रूह तक उतर गए। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट पर वायरल हुए एक ऐसी तस्वीर की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। लॉकडाउन में एक पिता को अपने पुत्र की मौत के बाद घर आने की इजाजत मिली, लेकिन अब वो अपने घर आकर बच्चों और परिवार के सदस्यों से मिलकर काफी खुश है। दरअसल बेगूसराय के रहने वाले राम पुकार पंडित दिल्ली के नजफगढ़ में रहकर मजदूरी करते थे। तभी गांव में उनके बेटे की मौत हो गई। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच राम पुकार पैदल ही दिल्ली से चल दिए, लेकिन यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। काफी गिड़गिड़ाने मिन्नत करने के बाद उन्हें ट्रेन से बेगूसराय भेजा गया, लेकिन राम पुकार पंडित की एक रोते हुए तस्वीर इंटरनेट पर वायरल हो गई और तस्वीर वायरल होते ही हजारों की संख्या में लोगों ने कमेंट भी किया। राम पुकार पंडित को बेगूसराय आने के बाद स्कूल पर बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, जहां 14 दिन रहने के बाद उन्हें घर भेजा गया। फिलहाल राम पुकार पंडित जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। चलते पैदले चल दिए, वो 2-3 जगह पुलिस वाले रोके मगर नहीं रुके। परेशानी हुई आपको आने में मान के चलिए ना 15 कोस 10 कोस का अंदाज हम पैदल चले। क्वारंटीन सेंटर में मारधाड़ हंगामे, यहां तक कि नशेबाजी की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन अब हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे समझ में आएगा कि बवाल खड़ा करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, लेकिन सोच सकारात्मक रखेंगे तो परेशानी आधी जरूर हो जाएगी। वेस्टर्न म्यूजिक पर एरोबिक्स करते लोग, लेकिन ये क्या, किसी ने लुंगी पहनी है, किसी ने धोती तो किसी ने तौलिया बांध रखा है। जी हाँ, वो इसलिए कि ये किसी योगा ट्रेनिंग सेंटर या डांस क्लास की तस्वीर नहीं है। ये नजारा है रोहतास के तिलौथू प्रखंड के पतलूका मध्य विद्यालय क्वारंटीन सेंटर का, जहां 81 प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटीन किया गया है। ये लोग व्यवस्था में कमियां निकालने के बजाय खुद को तंदुरुस्त रखने में जुटे हैं और इन्हें साथ मिल रहा है क्वारंटीन सेंटर प्रभारी अनिल कुमार सिंह का, जो इन श्रमिकों के साथ खुद भी सुबह शाम संगीत की धुन पर एक्सरसाइज करते हैं। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज करने के बाद ये श्रमिक पिछले 2.5 महीने से बंद पड़े विद्यालय को चमकाने में जुट जाते हैं। यहाँ पर खाना पीने के लिए कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 14 दिन का क्वारंटीन था, मन भी लग गया है। यहाँ पर सुबह योगा होता है और हम लोग को दूध भी मिलता है। यहाँ पर ये लोग जितने भी मजदूर हैं, ये लोग कहते हैं कि सरकार जब हमें फ्री में खाना खिलाती है तो हम लोग का भी उत्तरदायित्व होता है कि हम लोग भी इस देश के लिए कुछ करें। और ये लोग जो है खेतीबाड़ी के रूप में ये सब्जी लगाते हैं, पूरा खेत कोड़ते हैं। अब जरा ये तस्वीरें देखिए, इसे देखकर आपको सर्कस वाली फीलिंग आएगी। ये है मुंगेर के संग्रामपुर प्रखंड के रैन मौजमा का क्वारंटीन सेंटर, जहां दूसरे राज्यों से आए कामगारों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। वक्त बोझिल ना हो इसके लिए ये लोग अलग अलग तरह की एक्टिविटी के जरिए एक दूसरे का मनोरंजन कर रहे हैं। ये तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो बेवजह का बखेड़ा खड़ा करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार के साथ मुंगेर से अरुण कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
पूर्णिया में कोरोना वॉरियर्स के रूप में जीविका दीदियां भी लगातार सेवा में लगी हैं। मास्क के साथ ही जीविका से जुड़ी दीदियां अब पीपी किट पहनकर आइसोलेशन सेंटर्स पर खाना भी पहुंचा रही हैं। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया में कोरोना वॉरियर्स में जीविका की कार्यकर्ताएं भी शामिल हो गई हैं और उन्होंने कई सारे काम किए हैं कोरोना के पीड़ितों को लेकर। आइसोलेशन सेंटर में जीविका की कर्मियां अब भोजन परोस रही हैं, खाना दे रही हैं और इतना ही नहीं, वो तमाम चीज़ों को झेलते हुए उन्हें पहुंचा भी रही हैं। तो यह एक एक सेवा भावना का काम है, एक अच्छा सा काम है। और ये कैसे करती हैं इसके जानने के लिए हम जीविका के जिला प्रबंधक से बात करते हैं। जीविका कर्मियों की भूमिका क्या है? असल में जीविका कर्मियाँ अभी यहाँ पे जो इमरजेंसी सिचुएशन आया है उसमें जो पेशेंट्स या फिर जो सस्पेक्टेड पेशेंट्स जो अभी आइसोलेशन सेंटर और क्वारंटाइन सेंटर में हैं उन लोगों को खाना उपलब्धि कराना अभी के टाइम में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है और दिखाया भी। उम्मीद है आगे भी इनकी जो भावना है, जो इनका सहयोग है और जो काम है जारी रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। लॉकडाउन 4 में कपड़ा कारोबार को शुरू करने का आदेश मिलने के बाद मुजफ्फरपुर के कपड़ा बाजार में रौनक लौट आई है। यहाँ प्रसिद्ध सूता पट्टी कपड़ा मंडी में ज्यादातर दुकानों के शटर खुल गए हैं। फिलहाल सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग खरीदारी कर सकेंगे। कपड़ा मंडी के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी सुधीर ने। कोरोना लॉकडाउन में पिछले 2 महीने से जिस सूता पट्टी मार्केट में वीरानगी थी, हजारों दुकानों के शटर बंद हुआ करते थे, आज आप देख सकते हैं कि सरकार के आदेश के बाद मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने 3 दिनों के लिए सप्ताह में इन्हें दुकान खोलने की इजाज़त दी है। और उसके बाद इस बाज़ार में कितनी रौनक आ गई है और तमाम तरह के जो एहतियात सरकार ने जारी किए हैं वो तमाम एहतियात इन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। बात करते हैं सूतापट्टी के व्यवसायी से। ये जो दुकानें खुली हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है और इसका सारा श्रेय आपको खास करके जाता है कि आपने इतना बढ़िया इस मंडी के व्यवसायियों का दर्द को उजागर किया था, जिसको कि अभी 37,000 मैंने पोस्ट किया था उस पोस्ट को 37,000 अभी तक भी उसको मिल चुके हैं और आपकी आवाज़ को सलाम है। क्या क्या एहतियात के बिंदु हैं? ये सरकार ने जो एहतियात तय किए हैं तो क्या क्या पालन कर रहे हैं आप? बिहार सरकार की जो गाइडलाइन आई है कपड़े व्यवसाय के लिए और रेडीमेड व्यवसाय के लिए कि सप्ताह में 3 दिन खोलने का उनकी गाइडलाइन है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक हम लोग को अपनी दुकानें खोलनी है। उसी गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। सभी कर्मचारियों के लिए और जो आने वाले ग्राहक हैं उनके लिए मास्क अनिवार्य है। जो सभी कर्मचारियों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, वो उसका गाइडलाइन का हम लोग पालन। रौनक लौटी है, बल्कि व्यापारी से लेकर जो ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं, तमाम लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं कि उन्हें काफ़ी दिनों के बाद बेचने का मौका मिला है और पहनने वालों को बेहतर डिज़ाइन पहनने का भी मौका मिल रहा है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कोरोना को लेकर लॉकडाउन का सबसे बुरा असर लोगों के रोजगार पर पड़ा है। लखीसराय के बढ़िया में सोलर चरखा प्रशिक्षण केंद्र में महिलाओं के सपनों पर ग्रहण लग गया। यहां करीब 400 महिलाएं ट्रेनिंग लेकर सूता काटती थी, जिससे उनकी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण सारा काम ठप पड़ा है। वहीं प्रबंधक की माने तो लॉकडाउन की वजह से लोगों के बीच आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। देवघर में अभी तक कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें से 4 सारवा प्रखंड के 4 अलग अलग गांव में पाए गए। सभी चारों ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने के बाद इनके गांव को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था, लेकिन अब इन गांवों से अतिरिक्त बल को हटा लिया गया। यहां की स्थिति अब सामान्य हो गई है। वहीं लॉकडाउन 4 में सभी नियमों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस भी पूरी तरह से चौकस है। देखिए, हमारे यहाँ 4 कंटेनमेंट जोन बने थे, सभी 4 सारवा प्रखंड में थे। एक को कल अनसील कर दिया गया है क्योंकि 28 दिन पूरे हो गए थे। बाकी 3 भी जैसे 28 दिन पूरे होते हैं और कोई नया केस वहाँ से नहीं आता है तो हम लोग उसको अनसील कर देंगे। तो इसमें आने वाले दिनों में हम लोग अपनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट और स्ट्रिक्ट करके इन नियमों का पालन करवाएंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे जो भी चीज़ें खुल रही हैं उनके खुलने में और उनके यूज़ होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कोरोना बंदी के कारण छपरा में पान के किसान परेशान है। यातायात और पान की दुकान बंद होने की वजह से किसानों की फसल खेत में ही सड़ रही है।
हाथ में पान के पत्ते, चेहरे पर मायूसी। ये नजारा है छपरा का, जहां के डोरीगंज के कई किसान पान की खेती करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने इन किसानों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। लॉकडाउन की वजह से पान के पत्ते के लिए बाजार नहीं मिल रहा। ऐसे में फसल खेत में ही सड़ रही है। तो पान का पत्ता खराब हो ही गया। पान किसानों की सबसे विशेष समस्या इस समय यही हुई है कि पान तो लॉकडाउन हुआ, हम लोग उत्पादन किए, लेकिन पान टोटल जो है पान के खेत में ही था। वैसे यहाँ के पान की मांग बिहार के साथ साथ यूपी में भी है, लेकिन कोरोना बंदी की वजह से पान के पत्ते खेत में ही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में परेशान किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यहाँ से पान छपरा, मऊ, बलिया, आजमगढ़, बनारस हर जगह पान जाता है। गाड़ी नहीं चलने के कारण ये प्रभावित है, जिसके चलते ये पान नहीं जा रहा है। छपरा के डोरीगंज इलाके में मगही और बरगोड़ पान की उपज होती है और बरगोई पान की उपज होती है, लेकिन आम दिनों में लोगों के मुंह में लाली लाने वाला पान इन दिनों किसानों के लिए बदहाली का सबब बन गया है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। मुजफ्फरपुर के शाही लीची को डाकिया घर घर पहुंचाएंगे। उद्यान निदेशालय और डाक विभाग की संयुक्त पहल से कोरोना बंदी में देश के बड़े शहरों में जाने वाली लीची की क्षतिपूर्ति इस नई योजना से करने की तैयारी की जा रही है। शाही लीची ये पहचान है मुजफ्फरपुर की, लेकिन कोरोना बंदी के कारण शाही लीची को इस बार बड़ा बाजार नहीं मिल रहा है। हालांकि उद्यान विभाग ने किसानों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए नई योजना तैयार की है। योजना के मुताबिक बिहार के 4 शहरों पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में घर घर मांग के अनुसार डाक विभाग लीची का पैकेट उपलब्ध कराएगा। तो इनके द्वारा इस साल जो है हम लोग फ्रेश लीची फ्रूट को होम डिलीवरी के द्वारा डायरेक्टर सर के प्रयास से जो ये हुआ है उसकी प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो खाने वाले लीची शाही लीची है मुजफ्फरपुर का, उनको वो दरवाजे पे जाकर के पहुंचाएंगे, घर पे जाकर के पहुंचाएंगे। वैसे उद्यान विभाग 26 मई से इस योजना को सरजमी पर लागू करना चाह रहा है। जब शाही लीची पककर तैयार हो जाएगी, डाक विभाग के अधिकारी से लेकर डाकिया तक नई योजना को लेकर उत्साहित हैं। एग्रीमेंट होगा दोनों लीची वालों के और विभाग में, तो हम लोग सेवा उस एग्रीमेंट के हिसाब से देंगे। बट खुदरा जो उपभोक्ता हैं उन तक तो पहुंचाने की कैपेसिटी हमारी पुराने ज़माने से ही सार्थक है और हम यही काम करते हैं। वो भी हैं और लीची भी अगर पोस्टमैन को भी इनकार किया है नहीं, हम नहीं काम करेंगे। जिनको जो ड्यूटी है भले वहाँ ड्यूटी में आते हैं, वो तो समय पोस्टमैन आंधी हो, बरसात, तूफान हो, पोस्टमैन। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के आंकड़े के मुताबिक देश में 1 लाख हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है, जिसमें से बिहार में 32,000 हेक्टेयर में 2,80,000 टन लीची का उत्पादन होता है। कोरोना बंदी में कर्नाटक और मुंबई जैसे राज्यों में अल्फांसो आम को डाक विभाग ने घर घर सफलतापूर्वक पहुंचाकर किसानों को बड़ी राहत दी है। अल्फांसो के बाद अब डाक विभाग की जिम्मेवारी शाही लीची को घर घर तक पहुंचाने की है। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। रमजान का पाक महीना चल रहा और ईद भी करीब है। हालांकि कोरोना काल में ऐसा पहली बार होगा जब लोग घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ के इमारत सरिया से कार्यवाहक नाजिम मौलाना शिबली कासमी ने कहा कि वैसे तो ईद की नमाज जमात में अदा की जाती है, लेकिन कोरोना की वजह से लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करेंगे। ईद उल फित्र की नमाज भी लोग इन पाबंदियों का और इन एहतियातों का ख्याल करते हुए अदा करेंगे। लोग अपने अपने घरों में ईद उल फित्र की नमाज अदा कर लेंगे, इसलिए कि ईद उल फित्र तो हकीकत में जो खुशी है वो खुशी इबादत की खुशी है। चतरा में कुपोषण के शिकार बच्चों के उपचार के लिए परिजनों को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जिला प्रशासन ने ऐसे कुपोषित बच्चों के लिए चलंत कुपोषण जांच केंद्र की शुरुआत की है। इसकी सुविधा जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर गांवों तक लोगों को मिलेगी। डीसी ने बताया कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चलंत चिकित्सालय के जरिए गांव में कुपोषित बच्चों के इलाज के साथ ही मुफ्त खाने की व्यवस्था भी की गई है।
गांव-गांव जाएगा, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांव में, जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं, और उन कुपोषित बच्चों के लिए वहीं पर ही 15 दिन रह के व्हीकल गांव में, और उन सारे कुपोषित बच्चों को सारा पोषाहार प्रोवाइड कराएगा। देवघर में लॉकडाउन शुरू होने के पहले से ही असम के 20 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। बार बार कोशिश के बाद भी इन्हें अपने घर लौटने का कोई उपाय नहीं मिल रहा। अब इन कामगारों के सब्र का बांध जवाब दे रहा है। इन मजदूरों ने जिला प्रशासन से भी कई दफे घर भेजने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन की ओर से इनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। 20 से 21 लोग हैं, तो ये अभी हम लोग झारखंड आसाम जाने के लिए अभी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को घर पहुंचा दीजिए, वही हम लोग चाहते हैं। रिलीफ सेंटर में हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे, और क्योंकि असम राज्य यहाँ से काफ़ी दूर है, तो बाई रोड भेजना हमारे लिए परमिटेड अभी नहीं है। हम लोग और कुछ फटाफट खबरें देख लेते हैं। बेतिया के नरकटियागंज में बीसीजी का टीका पड़ते नवजात की मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, एएनएम पर लगाया लापरवाही का आरोप। दानापुर में हत्या के विरोध में महादलित टोले पर बोला गया हमला, घर में लूटपाट और मारपीट का आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी में व्यवसायी प्रभास सिसारिया के हत्याकांड की जांच तेज, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने परिजनों से की मुलाकात, अपराधियों की गिरफ्तारी का दिया भरोसा। धनबाद कोर्ट से बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को राहत, कोयला कारोबारी जगदीश राय पर जानलेवा हमला करने के मामले में मिली जमानत। चतरा में संदेहास्पद स्थिति में बुजुर्ग की मौत, मजदूरी कर साइकिल से घर लौट रहा था अलीम, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।